नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट्स विद नितिन में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूं करंट अफेयर्स 4 फरवरी 2021 का। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपको हर तरह के एग्जाम में काम आएगी। दोस्तों, आप इसको रोज के रोज अगर पढ़ते रहेंगे या देखते रहेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अजय सिंह फिर बने बॉक्सिंग डे फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। दोस्तों, स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह ने दूसरे कार्यकाल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के लिए एक हाई प्रोफाइल प्रतियोगिता में आशीष सोइलार को हराया। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर खेल विज्ञान, महिला मुक्केबाजी और खेल में युवा प्रशासकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वह टोक्यो ओलंपिक से जुड़े मुक्केबाजों, जमीनी स्तर पर विकास और महिला मुक्केबाजी के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो प्रश्न आपका बन सकता है, बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 की। नेक्स्ट दोस्तों, सरकार ने गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए लॉन्च किया एकीकृत वेब पोर्टल। दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने संयुक्त रूप से देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एक संयुक्त वेब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, गोवर्धन का उद्देश्य गांव की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। यह खेतों में गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस और जैव सीएनजी के प्रबंधन और परिवर्तित करने पर केंद्रित है। यह किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हुए गांव को साफ रखने में मदद करेगा। यह देश के लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक मवेशी आबादी लगभग 300 मिलियन की संख्या का घर है, जो लगभग 3 मिलियन टन गोबर का उत्पादन करता है। यह किसानों को गोबर और अन्य कचरे को न केवल अपशिष्ट के रूप में बल्कि आय के स्रोत के रूप में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह ग्रामीण लोगों को गांवों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने, पशुपालन के स्वास्थ्य में सुधार और खेत की पैदावार बढ़ाने में कई लाभ प्रदान करेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पंजाब सीएम ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पाइप्ड जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इस योजना को विश्व बैंक, जल जीवन मिशन, भारत सरकार, नाबार्ड और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस योजना में अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 1.6 लाख से अधिक निवासियों को पानी पीने के लिए भूजल की आपूर्ति करने में मदद करने के अलावा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मोगा जिले के 85 गांवों को कवर करते हुए 172 गांवों, 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों के लिए 144 नई जलापूर्ति योजनाओं को शामिल करते हुए एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना का उद्घाटन किया। दोस्तों, पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनोर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों यह जो शब्द है आत्मनिर्भरता बहुत स्पेशल बन चुका है, क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भरता को चुना गया साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है जो लोकाचार, मनोदशा अथवा बीते साल का पूर्ण धारणा और सांस्कृतिक महत्व के किसी शब्द के रूप में स्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों सेल्फ रिलायंस का अर्थ है आत्मनिर्भर। इस शब्द को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वैलिडेटेड द डे टू डे अचीवमेंट्स ऑफ द काउंटलेस इंडियंस हु डेल्ट विद एंड सर्वाइव्ड द पेरिल्स ऑफ ए पैंडेमिक, यानी उन असंख्य भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को दर्शाता है जो इस महामारी के जोखिमों से निपटते और बचते रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2019-21 का विषय है दोस्तों आई एम एंड आई विल। दोस्तों इस दिन का इतिहास के बारे में जानते हैं। विश्व कैंसर दिवस को 2000 में हर जगह हर किसी को इतिहास में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए एक मत में एकजुट करने के लिए एक सकारात्मक गतिविधि में बनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड है दोस्तों। स्थापना इसकी 1931 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ह्यूमन डे अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना भी है। सहिष्णुता, बहुलवादी परंपरा, आपसी सम्मान तथा धर्मों और विश्वासों की विविधता मानव बंधुत्व को बढ़ावा देती है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2021 का विषय है ए पाथवे टू द फ्यूचर। दोस्तों 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। 2021 से शुरू होने वाले दिन को प्रत्येक वर्ष मनाया जाना है। नेक्स्ट दोस्तों अमेजन के सीईओ के रूप में एंडी जेसी लेंगे जेफ बेजोस की जगह। दोस्तों Amazon.com इंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और 2021 के Q3 अर्थात 1 जुलाई 2021 से प्रभावी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे एंडी जेसी, जो वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज AWS के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत हैं। अमेजन के सीईओ के रूप में बेजोस की जगह लेंगे। बेजोस ने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को इंटरनेट बुक सेलर के रूप में कंपनी शुरू की थी। दोस्तों Amazon इंक की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट दोस्तों PhD
CCI रिपोर्ट 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा भारत। दोस्तों 2021 में उद्योग निकाय PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस IER रैंक के अनुसार भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग में जर्मनी सबसे ऊपर है। सूची में दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर वर्ष 2021 में दुनिया की शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 11.5% होने का अनुमान है। यह कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के लिए भारत के मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान को दर्शाता है। रैंकिंग 5 संकेतकों के विश्लेषण पर आधारित है। नंबर 1 वास्तविक GDP विकास दर, व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर, चालू खाता शेष GDP के प्रतिशत के रूप में, सामान्य सरकारी ऋण लेना लेन देन GDP के प्रतिशत के रूप में और सकल ऋण GDP अनुपात। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले एम्यूटी क्लिनिक का चंडीगढ़ में शुभारंभ। भारत में अपनी तरह का पहला एम्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च PGI-MER द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पहल का मूल उद्देश्य समाज में एक सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एक एम्पूटी लाना है। यह पहल समाज में पुनर्वास और उन्हें पथ के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एम्पूटी को उचित प्रबंधन प्रदान करने का प्रयास करेगी और रोगियों और उनके उपचार और रिकवरी के दौरान परामर्श और चिकित्सा सुविधाओं का समर्थन करेगी। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ में PGI एम्पूटी क्लिनिक को महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक छत के नीचे सेवाएं प्रदान करके विच्छेदन रोगी देखभाल में सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्लिनिक अपने रोगियों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट दोस्तों बेंगलुरु में चीफ ऑफ एयर स्टाफ CS कॉन्क्लेव का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन येलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 3 से 4 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड फॉर्म में किया गया है, जिसमें डिजिटल मीडिया का व्यापक उपयोग किया गया है। लगभग 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एरोस्पेस, पावर, रणनीतिक और तकनीकी विकास से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर एक साथ आएंगे। दोस्तों जानते हैं कॉन्क्लेव के बारे में। कॉन्क्लेव भारत के रक्षा सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है, जो अन्य देशों के साथ एक राजनयिक साधन के रूप में काम कर रहा है, जो वैश्विक आधार पर मैत्री, आपसी विश्वास और क्षमताओं के पुलों के निर्माण का अवसर देता है। रक्षा सहयोग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सैन्य उड्डयन में आम हितों के निर्माण क्षेत्र CAS कॉन्क्लेव के फोकस क्षेत्र होंगे। दोस्तों एयर चीफ मार्शल है हमारे यहाँ के राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ हुआ है। एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में शुरू हुआ। दुनिया के पहले हाइब्रिड एरो और डिफेंस शो के रूप में प्रसारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के 13वें संस्करण में भारतीय वायुसेना, IAF, नौसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हॉल के कई विमान और कोस्ट गार्ड दिखाई देंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों के बीच भारत की स्वदेशी रक्षा
क्षेत्र की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस 13वें संस्करण में 601 प्रदर्शकों के साथ भौतिक और वर्चुअल प्रदर्शनी दोनों का संयोजन देखा जाएगा, जिसमें भारत के 523 और 14 देशों के 78 शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, यहीं पर आज की करंट अफेयर समाप्त होती है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहिए दोस्तों करंट अफेयर्स डेली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।